सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और टॉपिक 3 हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास इंटीग्रल दिया है उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पहले यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे, क्योंकि साइन थीटा को अगर हम लोग टी मान लें तो फिर हमारा ऊपर जो कॉस थीटा डी थीटा है वो डायरेक्ट डी टी हो जाएगा। तो पहले नीचे हर जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लाएंगे। तो कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, तो 5 माइनस 4, ठीक है, तो ये 1 हो गया और यहाँ पर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को हमने टी पुट कर दिया, ओके। तो कॉस थीटा डी टी हो गया, तो ऊपर डी टी हो गया और नीचे हो गया 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब फिर ये क्या हो गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा हो गया। तो हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ओके। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा 4a प्लस बी और कांस्टेंट आ जाएगा आपका a प्लस 4b। अब LHS में कांस्टेंट तो 1 है लेकिन टी स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब हम लोग यहाँ 0 टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 4a प्लस बी आपका 0 हो जाएगा और a प्लस 4b आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास फिर से 2 इक्वेशन आ गई जब हमने कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और कांस्टेंट को कंपेयर किया। तो 4a प्लस बी आपका 0 आ गया और a प्लस 4b 1 आ गया। अब कंपेयर तो कर लिया, अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने कंपेयरिंग लिखा था तो गलत है, तो आप बस एक बार में काट दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं करिएगा बोर्ड में, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आपसे ये भी गलती ना हो, बहुत ही आराम से धीरे धीरे उसी क्वेश्चन पे वहीं कॉन्सेंट्रेट करके आप आगे बढ़िएगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस करिएगा कॉन्सेंट्रेशंस का। तो अभी गलतियां हो सकती हैं पर प्रैक्टिस के संग वहाँ पर आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आप कम से कम गलतियां करें। और अगर कभी गलती हो भी जाए तो एक बार में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अब 2 इक्वेशन को। आप चाहें तो रफ वर्क में दिखा सकते हैं, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, a माइनस 1/15 और 4/15, ठीक है। तो इसको आप कहीं रफ वर्क में पीछे या साइड में सॉल्व करिए और यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ओके। और चाहे तो आप शो भी कर सकते हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लोग 3 में पुट करेंगे। हमारा 3 क्या था, तो ये था, तो इन वैल्यूज़ को हमने 3 में पुट कर दिया, ओके। तो इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। फिर इस वैल्यू को हम लोग 2 में पुट करेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन चाहिए था इसका, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेट कर देंगे। अब टी हमने माना नहीं था, सॉरी टी हमने माना था, दिया नहीं था, तो टी को हमें एक्स में थीटा था तो थीटा में चेंज करना ही होगा, पर पहले हम टी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो -1/15 ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ t है x, और dt/4 कॉमन लिया पहले, ठीक है। 4 कॉमन लिया तो t स्क्वायर प्लस 1/4। फिर हम लोग इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये tan इन्वर्स में आ जाएगा। और आप एक बार आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार लिख दीजिएगा, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, यहाँ थोड़ा कम स्पेस में मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला पे। अब जैसे ये हो जाए तो अब आप टी की वैल्यू साइन थीटा जो आपने मानी थी वो पुट कर दीजिए। तो साइन थीटा आपने पुट कर दिया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1/30 tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस 2/15 tan इनवर्स 2 साइन थीटा प्लस सी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 62 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे और टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस में आगे बढ़ेंगे।